हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीएमए इंटर एंड फाइनल के बच्चों। सर रिसेंटली मेरी 2-3 बच्चों से बात हुई एंड वो लोग बहुत वेग प्लान कर रहे हैं। मतलब दिसंबर 26 में पास होना है, लेकिन आज 7 घंटे पढ़ रहे, कल 12 घंटे पढ़ रहे, कल 2 घंटे पढ़ रहे, कल 3 घंटे पढ़ रहे। सर इंडिपेंडेंस डे पढ़ा नहीं। अरे भाई इंडिपेंडेंस डे तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? आर यू क्रेजी और व्हाट? बच्चों एक चीज़ समझो, आपको अगर दिसंबर 26 में निकलना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा और 12 घंटे से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। अब हल्के में मतलब अब ये जो गलत मेंटालिटी है ना कि सर संडे है तो संडे मनाएँगे, सैटरडे तो सैटरडे मनाएँगे, वो फिर आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ छोड़ना बंद कर दो। समझ रहे क्या? प्रोफेशनल कोर्सेज़ करना बंद कर दो। ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ में ये मेंटालिटी नहीं चलती। आप समझो, सर हम थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, थोड़ी देर हम मस्ती करेंगे, थोड़ी देर रील देखेंगे, थोड़ी देर यूट्यूब देखेंगे, थोड़ी देर इंस्टाग्राम देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता रहता भाई। फिर वही 4-5 अटेम्प्ट लगेंगे, आप समझ के चलो। अगर आपको वन गो में 20% में आना है, आप समझ रहे क्या? खाली अगर फाइनल का ग्रुप 4 का रिजल्ट छोड़ दो, तो बाकी सबके रिजल्ट कितने थे भाई? 20% थे। तो अगर आपको 20% में आना है, तो बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज़ हल्के में मत लो। एक मैं आपको सिर्फ आज एक रेड अलर्ट दे रहा कि अभी अगर आपके दिसंबर 26 में एग्जाम है, तो यू हैव जस्ट 100 डेज इन योर हैंड। अगर आप 100 डेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो मतलब सॉरी टू से दिसंबर का आप छोड़ ही दो, आप जून की प्लानिंग अभी से कर लो। ठीक है? फिर वही जून दिसंबर खेलते रहना। बहुत खराब लगता है जब कोई मैसेज आता है कि सर 10 घंटे के ऊपर पढ़ना चाहिए क्या? अरे भाई मेरे लिए पढ़ रहा क्या? तू मेरे लिए पढ़ रहा है या खुद के लिए पढ़ रहा? अब एक चीज़ को समझो कि प्रोफेशनल एग्जाम है ये, अपने कोई बीकॉम की एग्जाम नहीं है कि भाई 1 महीना पहले पढ़ेंगे हो जाएगा। ये 5 चीज़ें मैंने अब लिख के लाया, तो प्लीज़ ये 5 चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है? सर सबसे पहली बात, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो ना, आप सिंगल ग्रुप दे रहे मतलब फाइनल के बच्चों, इंटर के बच्चों, डज़न्ट मैटर। अगर आप एक ग्रुप दे रहे या बोथ ग्रुप दे रहे, ये दोनों ग्रुप में एप्लीकेबल रहेगा। सर सेलेक्ट एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच ग्रुप जिसमें आप 70 प्लस लेके आने वाले हो, ठीक है? टारगेट करो, अगर आप फाइनल की बात करूँ मैं, तो आप टारगेट कर लो कि भाई मैं लॉ और एचसीएम में 70 प्लस लेके आऊँगा। जब आप टारगेट करोगे 70 प्लस का, तो कहीं न कहीं 60 आएँगे। ये 2 पेपर में 60 एंड 2 पेपर में 40, तो फिर अपना निकलेगा। मैं एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट बता सकता कि सर पास तो हो गया, एग्रीगेट नहीं निकला। सर 2 5 मार्क्स से रह गया। क्योंकि अपना विजन ही नहीं है ना कि अपन 70 प्लस लाएँगे। अपना विजन है कि भाई अपन पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे। अरे क्या पढ़ेंगे भाई? क्लियर करो। ग्रुप 1 वाला जो बच्चे इंटर में ग्रुप 1 दे रहे हैं, क्लियर करो कि मैं अरे अभी तक थोड़ा बहुत सिलेबस आपका पढ़ना होगा। आपको समझ में आ गया कि आप कौन से सब्जेक्ट से कंफर्टेबल हो। आप जो सब्जेक्ट से कंफर्टेबल हो उसमें टारगेट करो कि भाई मेरे को 70 प्लस आएँगे। आपने टारगेट कर लिया कि मैं कॉस्टिंग में और मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 70 प्लस लेके आऊंगा, तो ये सब्जेक्ट्स को 70 प्लस के जितना पढ़ना पड़ेगा, उसमें कंटिन्यूस टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें 4 रिवीजन करने पड़ेंगे। एंड बाकी 2 सब्जेक्ट्स में मतलब थोड़ा बहुत कम भी पढ़ा तो चलेगा भाई, थोड़ा स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा। देख के जैसा नहीं पढ़ सकते कि भाई पढ़ रहे क्लासेस कर रहे पढ़ रहे, जो होमवर्क दिया कर रहे नहीं। थोड़ा भाई तुम प्रोफेशनल एग्जाम में आ गए हो, प्लीज ये चीज को समझो बच्चों। तो सबसे पहली बात, आज ये वीडियो होने से पहले मतलब जैसी वीडियो होगा, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके जाएंगे कि आपके वो 2 सब्जेक्ट्स कौन से। अगर आप ग्रुप 1 में दे रहे, तो आप डिसाइड करो, वीडियो को पॉज करो, डिसाइड करो अभी कि वो कौन से 2 सब्जेक्ट से पढ़ने हैं जो देखो जमते। तो कौन से 2 फाइनल के सब्जेक्ट्स है वो जमते। अगर बोथ ग्रुप दे रहे तो डिसाइड करो, एक अकाउंटेबिलिटी खुद पे लो कि नहीं भाई ये 2 सब्जेक्ट में मेरे को 70 प्लस लेके आना है। ऐसा काम नहीं चलने वाला है। वेग पढ़ोगे, घुस जाओगे। दिसंबर 26 गया आज से, ठीक है? आज डिसाइड करोगे कि मेरे को कॉस्टिंग और लॉ में लेके आना है, कॉस्टिंग और अकाउंट्स में, कॉस्टिंग और टैक्स में लेके आना है, तो सर लेके आना है। उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे क्या आप? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा खुद को कि भाई प्रणय सुनना, देखो 70 प्लस इस सब्जेक्ट में लाना है। क्योंकि जब आप 70 प्लस लेके आने की कोशिश करोगे ना, तो जब जाके 60 आएंगे बच्चों, एंड जब 60 आएंगे ना, तो 2 सब्जेक्ट में 60, 2 सब्जेक्ट में 40-45 आराम से बिना कोई रिस्क के पास होंगे। अभी अपन इतने रिस्क में चल रहे हैं, आपको मालूम नहीं। समझ रहे? सर 4 सब्जेक्ट पढ़ा मैं, कर मतलब 4 टॉपिक पढ़े, क्वेश्चन पेपर दूँ ना सॉल्व करने को, हालत पसीने-पसीने छूट जाएँगे। थोड़ा अलर्ट रहो। अभी आएगा आगे ये आएगा, नवरात्रि आएंगी, गणपति आएंगे, वैसे ही टाइम पास होने वाला है। अभी फालतू चीजों पर टाइम पास मत करो। कोई वेब सीरीज अभी नहीं देखोगे, कुछ नहीं जाने वाला है आपका, ठीक है? कौन सा आप प्राइम मिनिस्टर मतलब कि जितने बिजी नहीं हो आप समझ रहे क्या? बाद में देख लेना, दिसंबर एग्जाम है उसके बाद वही काम है, और कुछ काम नहीं अपने को। समझे क्या? सर सेकंड चीज, टेस्ट देना चालू करो। मैंने चिल्ला चिल्ला के, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, अभी भी बोल रहा है, टेस्ट दो। सर टेस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में देंगे, कोई बात नहीं। मतलब फुल सिलेबस जब देना, अभी चैप्टर वाइज टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो। मैंने फाइनल वाले बच्चों के लिए एससीएम का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेके आया फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन है उसका, वो गूगल फॉर्म भर देना, आपको एससीएम का तो टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगा। अगर आप इंटर का भी कॉस्ट अकाउंटिंग चाहते हो, तो उधर भी मैं नीचे फॉर्म दे दूंगा। सर टेस्ट सीरीज दो प्लीज, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर यू। आप जितने टेस्ट दोगे आपको समझेगा कि भाई देखो, टेस्ट इज ऑल अबाउट कि सिली मिस्टेक्स हो रही क्या,
टाइम कितना लग रहा, अगर 21 मार्क का पेपर है तो इतने टाइम में हो जा रहा क्या, स्पीड समझ में आती, सिली मिस्टेक्स नहीं होती, फॉर्मेट समझ में आता। अपने पढ़ते पढ़ते अपने को लगता है कि इसमें क्या ही फॉर्मेट है, लेकिन जब एग्जाम में लिखते ना भाई भाई इसमें तो फॉर्मेट लगेगा यार, पर्टिकुलर्स के बाजू क्या लिखूं क्या लिखूं, तो जब समझेगा, और जब आपको समझेगा ना, बोलो सर जब आपको समझेगा कि भाई मेरे को नहीं जम रहा, तो आप नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से पढ़ोगे। एंड वो नहीं जमने के लिए अभी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगस्त सितंबर में अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे तो जब जाके अक्टूबर नवंबर में आप फुल सिलेबस देने के लिए कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन नहीं तो मैं अभी बता रहा, आज का डेट क्या है, 16 अगस्त है, मैं आपको अभी बता रहा, आप अक्टूबर नवंबर में आप बोल रहे हो कि आप फुल सिलेबस दोगे, लेकिन दोगे नहीं, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट ही फील नहीं करोगे। तो इन ऑर्डर टू फील दैट कॉन्फिडेंट इन अक्टूबर नवंबर, आज आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना पड़ेगा बच्चों। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, टफ सब्जेक्ट जो आपको लगता है ना भाई जेन्युइनली, मतलब देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एज ए टीचर आपको, मैं हम भी जब स्टूडेंट थे कोई ना कोई टफ सब्जेक्ट लगते थे, वो टफ सब्जेक्ट्स का थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी करो, एबीसी करो, पहले ए कैटेगरी चैप्टर्स करो, बी कैटेगरी को, जैसे मैंने इंटर के लिए और मैंने फाइनल के लिए कॉस्टिंग और एचसीएम के लिए एबीसी एनालिसिस 13 डेज प्लानर डाला है, फॉलो दैट। सर मतलब ये चैप्टर से करके मेरा 60-70 मार्क्स का कवर हो रहा, पहले उस पर फोकस करो। जैसे 2 सब्जेक्ट 70 प्लस के लिए अपन टारगेट किया, वो सब पढ़ेंगे। बाकी जो 2 सब्जेक्ट है ऑब्वियसली जो तुमको टफ जा रहे होंगे, वही 2 सब्जेक्ट्स आपने 40 मार्क के लिए रखे होंगे, तो वो सब्जेक्ट्स के पहले एबीसी पढ़ो, वो सब्जेक्ट्स का पहले टफ सब्जेक्ट मतलब एबीसी पढ़ो, पहले ए कैटेगरी अच्छे से करो, फिर बाद में बी कैटेगरी, बाद में टाइम मिला तो सी देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। भाई एबीसी करने, ए बी भी करने से आपका कम से कम 50-60 मार्क का आराम से जम जाएगा क्वेश्चन पेपर, बिलीव में। लेकिन जो पढ़ रहे एकदम सटीक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इज इज क्लियर? थोड़ा स्मार्ट बच्चों प्लीज। सर नेक्स्ट थियरी सब्जेक्ट्स, उसके कंटिन्यूस ऑडियो रिविजन करते रहो, ग्रुप में डिस्कशन करते रहो। सर आजकल ऑनलाइन के चक्कर में सब आप अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि आप कितने पानी में हो। सही में जब हम ऑफलाइन जब पढ़ते थे ना, तो समझ में आता था कि यार ये तो बहुत पढ़ रहा, ये तो कुछ नहीं पढ़ रहा, तो ये जो बहुत पढ़ रहा है उसको देख के टेंशन आता था और हम बहुत पढ़ते थे। अब समझ रहे हैं आप ऑनलाइन में आप क्या कर रहे हैं, अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, आप खुद को ऐसा समझते हैं कि भाई मैं 6 घंटे पढ़ लिया, मैंने क्या ही कर लिया, अरे कुछ नहीं कर रहे। तो ग्रुप डिस्कशन करो, मेक फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम दे रहे, मतलब जो सेम एग्जाम दे रहे, उनके साथ बात करो। जो थियरी वाले थियरी वाले सब्जेक्ट से, जैसे लॉ हो गया, जैसे ओएमएसएम का एसएम वाला पार्ट हो गया, ऑडिट वाला पार्ट हो गया, फाइनल में भी जो भी कॉस्ट ऑडिट वाले सब्जेक्ट्स है, थियरी वाले सब्जेक्ट है, उसके ऑडियो रिविजन खुद बनाओ और खुद से सुनते रहो, डेली वॉकिंग करते करते सुनते रहो, सो दैट वो आपके दिमाग में जाएगा। क्लियर? ग्रुप में डिस्कशन करो, दोस्तों के साथ डिस्कशन करो कि भाई तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ। ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके लिए मतलब आपके आईक्यू के जितने, और जो आपसे ज्यादा पढ़ रहे हैं या आपके ज्यादा आईक्यू के, तो प्लीज करो भाई, अपन साथ में पढ़ेंगे, कुछ नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, समझे? सर नेक्स्ट, मिनिमम टारगेट आपका रहना चाहिए बच्चों 12 घंटे प्लस। मैं आपको कुछ भी फेक ये नहीं दे रहा कि आप 7 घंटे पढ़ोगे तो पास हो जाएंगे, आपने जो सुना वही सुना, नहीं होंगे भाई। 12 घंटे मिनिमम बैठना है, मतलब बैठना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। 12 घंटे के नीचे अगर तुम पढ़ रहे तो यू आर डूइंग इनजस्टिस टू यू, टू योर पेरेंट्स। ठीक है, आप हमारे के साथ तो इनजस्टिस कर रहे, खुद के साथ तो कर रहे, लेकिन आपके जो मम्मी पापा जो बहुत होप्स लेके बैठे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जब पास होंगे तो अपन ये करेंगे वो करेंगे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेंगी, वो नहीं हो पाएंगा अगर आप 12 घंटे से कम पढ़ रहे। कोई आपको कोई मतलब सब काम इर्रिलेवेंट है आपकी एग्जाम के पहले, आप समझ रहे क्या? कोई कोई जरूरत नहीं है कोई दूसरे काम करने की। सर अभी मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता फाइनेंशियली, देखो थोड़ा अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो पार्ट टाइम जॉब करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं करो, लेकिन अगर मतलब अगर अपन पढ़ाई के अलावा दिसंबर 26 में आपने ठान लिया और आप जॉब भी नहीं कर रहे, और अगर आप घर पे बैठ के रील्स देख रहे या वेब सीरीज देख रहे या यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे, तो आपको खुद को शर्म आनी चाहिए। मतलब थोड़ा बुरा लग रहा होगा, पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स वो रूम में बैठ के सोच रहे हैं कि यार आप तो पढ़ रहे हैं, आप तो भाई अभी दिसंबर में पास हो जाएंगे तो अपने घर की कंडीशन सुधर जाएंगी, आप इंटर क्लियर कर लोगे तो भाई एक होप्स आ जाएंगी कि चलो ठीक है जल्दी अब सीए में फाइनल भी क्लियर कर लेगा। आप समझ रहे क्या? आप उनको गलत एक्सपेक्टेशंस मत दो, फिर छोड़ दो कोर्स। अगर अपने से नहीं होता ना 12 घंटे बैठ के पढ़ना, 12 घंटे प्लस बैठ के पढ़ना, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सीए में छोड़ के बहुत बहुत कोर्सेज है, अपन वो कर लेंगे। गलत एक्सपेक्टेशंस मत दो, 12 घंटे से कम पढ़ रहे तो गलत है। आज से ठानो कि 12 घंटे प्लस पढ़ना है, समझ रहे क्या? नेक्स्ट, लास्ट डे के हिसाब से अभी से क्वेश्चन मार्क करते चलो। सर लास्ट डे के हिसाब से अभी से क्वेश्चन मार्क करके चलना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन में ए कैटेगरी है, ये क्वेश्चन बी कैटेगरी है, ये क्वेश्चन सी कैटेगरी है। सर लास्ट डे पे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा पूरे क्वेश्चन देखने के लिए, तो अभी से वो प्लान करते हुए चलना पड़ेगा। तो सर इज दिस क्लियर? तो फटाफट से ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपके टेबल के सामने लग दो इसको, यस और नो? बोलो समझ रहे हो क्या? प्लीज ये चीज को फॉलो करो बच्चों, अगर आपको पास होना है तो। बस अभी वीडियो को पॉज करो, सोचो कि वो कौन से 2 सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्जामिशन लेके आने वाले हो, एंड आज से ठान लो कि 12 आवर्स प्लस पढ़ना है। यस, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। आई एम होपिंग कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। अगर चैनल पर नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। इंटर वालों के लिए, फाइनल वालों के लिए काफ़ी रिविजन्स अभी आने वाले हैं। दिसंबर 26 के लिए खूब कंटेंट आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, सो दैट वो आपके दोस्तों को भी रिकमेंडेशन जाएँगे और वो नालायक भी पढ़ लेंगे आपके चक्कर में। ठीक है बच्चों? चलो बाय-बाय। प्लीज़ अच्छे से पढ़ो यार प्लीज़। ठीक है? बाय बच्चों।